नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि DSSSB में जो है टीचर की वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी आने वाली है। उसका एक पेज जो है वैकेंसी का, वैकेंट पोस्ट का, वो वायरल हो रहा है, आप सभी ने देखा होगा। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि DSSB बोर्ड क्या है, कौन से एग्जाम लेता है, TGT, PGT, PRT क्या होता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, अभी मैं समझाऊंगा आपको। और ये गोल्डन चांस है, जिन्होंने मान लो रीट का एग्जाम दे दिया है या अदर एग्जाम दे चुके हैं, उनका टीचर बनने का सपना है। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आपको 100% इसके बारे में पूरी डिटेल से जानना चाहिए और आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। वो ही जो चीज़ें हैं जो आप पढ़ रहे हैं, वही चीज़ें सारी इसमें पूछी जाती है। लगभग थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ता है और पेपर बहुत आसान आता है। और कंपटीशन का लेवल जितना हम मान कर चल रहे हैं, उतना कंपटीशन का लेवल है नहीं, क्योंकि ये दिल्ली का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें पिछली बार जैसे जो TGT मैथ्स की सीटें हैं वो खाली रह गई थी, तो ये भी हालात होते हैं। तो आइए हम जानेंगे टू द पॉइंट कि जो TGT, PGT, PRT और इनका क्या सिस्टम होता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या पैटर्न रहता है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि जो ये चीज़, जो ये एक पेज वायरल हो रहा है, एक नोटिफिकेशन नहीं है हालांकि, मान लो वो डिटेल है बोर्ड की। इसके ये वायरल हो रहा है, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन सी सीटें कहाँ कहाँ कितनी कितनी आई है। और थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आप आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, इसकी वैकेंसी है। खाली जो सीटें हैं 1080 सीटें लगभग खाली है। इसके अलावा असिस्टेंट टीचर नर्सरी की 153 सीटें खाली है, कम सीटें हैं। लेकिन यहाँ पे TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, TGT की 10,956 सीटें खाली है। दोस्तों, बहुत बड़ी सीटें हैं और ये इतनी सीटें पहली बार आने के चांसेस हैं DSSB बोर्ड में। उसके बाद में TGT स्पेशल एजुकेशन जो होता है वो 951 है, 951 है सॉरी। कंप्यूटर टीचर 376 है और फिजिकल एजुकेशन टीचर में 463 है। म्यूजिक टीचर में 182 है। PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में 638 सीटें हैं। तो ये 638 सीटें ये सब्जेक्ट वाइज है। इसमें ज्योग्राफी की सीटें आएगी। इसमें ये जो PGT होता है ये अपना फर्स्ट ग्रेड टीचर हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इन सारे सब्जेक्ट में मिलाकर ये 638 सीटें होती है। इसमें भी सिलेक्शन होता है। 638 दिखने में आपको बहुत कम दिख रही होगी, लेकिन सिलेक्शन होता है। मेरे बहुत सारे दोस्त DSSB बोर्ड में लगे हुए हैं, बहुत सारे दोस्त जो है नवोदय विद्यालय और केवी में लगे हुए हैं, केंद्रीय विद्यालय में। लगभग सबका पैटर्न सेम ही होता है। अगर इसकी आप तैयारी करते हैं तो आपके सामने और बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और PGT की 638 है। TGT डोमेस्टिक साइंस में 368 है। ड्राइंग योगा टीचर में 496 है। योगा टीचर में एक गोल्डन चांस है, जिनके पास योगा का डिप्लोमा है, योगा में ये MA वगैरह BEd कर रखा है, उनके लिए गोल्डन चांस है। और लाइब्रेरियन है। टोटल जो है 16,546 पोस्ट है यहाँ पर खाली है। तो ये सीटों का कैलकुलेशन है दोस्तों, और ये जल्द ही ये वैकेंसी आने वाली है। आपने देखा होगा कि इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बना दिए हैं कि ये जानकारी आपको किस प्रकार बताई जा सके। मेरा ये मानना है, क्योंकि जो दिल्ली एजुकेशन मॉडल है, अगर हम बात करें दिल्ली एजुकेशन मॉडल, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया अभी हालांकि चर्चा में है, लेकिन इन्होंने जो एजुकेशन में दिल्ली में काम किया, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और साथ में वहाँ अगर आप जाते हैं तो दिल्ली में सेंटर में जाते हैं तो वहाँ की एक तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं है, आपको स्टार्टिंग से ही फुल सैलरी मिलेगी। साथ में वहाँ की ये एक खासियत और है कि वहाँ पर सैलरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर मिलती है। मतलब लगते ही, लगभग PGT की हम बात करें तो 80,000 के आसपास सैलरी है लगते ही। तो यहाँ के टीचर और वहाँ के टीचर में लगभग बहुत बड़ा सैलरी में अंतर होता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। साथ में अधिकतर स्टूडेंट जो लंबी पारी खेलना चाहते हैं, जो मैराथन दौड़ना चाहते हैं, मतलब जो UPSC सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो ऐसी वैकेंसियों की तैयारी करके उसमें लग जाते हैं और फिर वहाँ पे UPSC की तैयारी करते रहते हैं। तो ये भी एक अच्छा उनके पास गोल्डन चांस होता है और इस गोल्डन चांस को आप भी भुना सकते हैं, आप भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। DSSB बोर्ड 2023 PRT और TGT। तो PRT जो टीचर होता है उसमें क्या क्या योग्यता चाहिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, 12th में जो है मिनिमम 50% होने चाहिए। 12th में आपके मिनिमम 50% होने चाहिए। साथ में कोई डिप्लोमा, DLED या BEd आपकी होनी चाहिए।
इसके अलावा एक कंपलसरी है कि सीटेट जो पेपर होता है, ठीक है, सीटेट के बारे में आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो इसका वीडियो आप देखिएगा खोलकर कि सीटेट क्या होता है। तो सीटेट पेपर फर्स्ट में आपके पेपर फर्स्ट क्लियर होना चाहिए, जिसमें जनरल में लगभग 90 मार्क्स आपको लाने होते हैं। इसके अलावा जो है बीसी, ओबीसी और अदर स्टेट के हम जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा इसमें कम होता जाएगा। मतलब दिल्ली के मान लो स्टूडेंट हैं तो उनको 82 मार्क्स लाने होते हैं, तो हम जनरल की ही बात करेंगे तो यहाँ पे 90 मार्क्स आपको लाने होते हैं। सीटेट पेपर फर्स्ट क्लियर होना चाहिए। साथ में एज रिलैक्सेशन आपका यहाँ पे 30 ईयर है। SC ST OBC के अनुसार वो 3 साल की छूट है, ठीक है। अपन ये मान के चल रहे हैं 30 ईयर एज क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये PRT टीचर का होता है। इधर देख लेते हैं TGT टीचर का क्या होता है, ठीक है। TGT टीचर में क्या होता है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ग्रेजुएशन में मिनिमम 45% होने चाहिए। कितने प्रतिशत होने चाहिए? मिनिमम 45%। साथ में ग्रेजुएशन के साथ में सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। उसमें भी मार्क्स का मामला यही रहता है कि उसमें भी आपको 90 मार्क्स होने चाहिए। तो सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। साथ में आपकी क्या होनी चाहिए? बीएड होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन, बीएड प्लस सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। उसके बाद और ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स होने चाहिए। और साथ में अगर अब टीजीटी का जो टीचर होते हैं तो उनका सब्जेक्ट वाइज ये रोल रहता है। मतलब टीजीटी नेचुरल साइंस जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी की है, मतलब बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है, इसमें फिजिक्स, इसमें आपने अगर बीएससी कर रखी है या ग्रेजुएशन कर रखी है तो टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए आप एलिजिबल हो। टीजीटी मैथ्स में आप एलिजिबल हो अगर मैथमेटिक्स में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, साथ में आपने बीए कर रखी है। तो टीजीटी सोशल साइंस जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी जो बीकॉम करते हैं, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी, अगर इसमें आपने मतलब ग्रेजुएशन कर रखी है तो टीजीटी सोशल साइंस टीचर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। और फिर है टीजीटी, आप अगर सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, मतलब सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन आपकी इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर या संस्कृत लिटरेचर आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। ये एक क्राइटेरिया रहता है टीजीटी टीचर का, और इसमें ही सर्वाधिक सबसे ज़्यादा सीटें हैं। और ये मेरा ये मानना है कि आपके यहाँ केवल सीटेट पेपर 2 क्लियर कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आसानी से आप पेपर देके टीजीटी टीचर बन सकते हैं। साथ में एग्जाम पैटर्न क्या रहता है? एग्जाम पैटर्न इसमें देखो नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25%। यहाँ पे इसका पार्ट जो ए है, ए पार्ट में जनरल एबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं जिसमें 5 सेक्शन होते हैं, ठीक है। नंबर 1 में क्या होता है? जनरल एबिलिटी होती है या जनरल अवेयरनेस होती है, जो जीके है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारा जीके जो आता है वो आता है। उसके 20 क्वेश्चन आते हैं, जनरल जीके आता है। दूसरे नंबर पर 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं। तीसरे नंबर पर आपकी क्या है? मैथमेटिक्स और उससे जो न्यूमरेसी से संबंधित है, औसत, समानुपात, अनुपात, इससे रिलेटेड ब्याज वगैरह, ये मैथमेटिक्स के 20 आते हैं। फोर्थ पे है आपकी इंग्लिश कंपैरिजन वगैरह, इंग्लिश सब्जेक्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। और 5वां सेक्शन जो है वो हिंदी का होता है, हिंदी कंपैरिजन और हिंदी से सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। ऐसे करके आपके 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको मिनिमम, मतलब इस पेपर में पार्ट ए में आपको मिनिमम 40% लाना ही पड़ेगा इंडिविजुअली। पार्ट ए में भी 40% से आप पासिंग मार्क्स लाना पड़ेगा, पार्ट बी में भी आपको 40% लाना पड़ेगा, दोनों में अलग अलग। साथ में पार्ट जो बी है इसमें पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं। पेडागोजी में आपको सभी को पता है कि जो पढ़ाने के तरीके और इससे संबंधित जो है लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, उसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे भी मिनिमम आपको 40% मार्क्स लाना है। तो ये सारा एग्जाम का पैटर्न रहता है पीआरटी और टीजीटी का। उसके बाद में हम देख लेते हैं पीजीटी का क्या होता है, ठीक है। पीजीटी में आपको वहाँ पे फर्स्ट ग्रेड टीचर आपको बनना है तो वहाँ पर एमए प्लस बीएड होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आपने एमए कर रखी है उसी सब्जेक्ट में आप पीजी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एमए होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए। साथ में एज जो है 32 ईयर्स है। इसमें अलग अलग रिलैक्सेशन भी है कैटेगरी वाइज, उसके ऊपर हमने बात नहीं की है। साथ में आपको नेगेटिव मार्किंग होती है, मिनिमम पासिंग मार्क्स में छूट है, 40% जनरल, 35% ओबीसी, 30% SC ST को लाना जरूरी है। इसमें भी एग्जाम पैटर्न के 2 सेक्शंस होते हैं, 2 सेक्शन होते हैं, ठीक है। 2 सेक्शन में आपको फर्स्ट ए सेक्शन जो है वो सेम है, अभी हमने जैसा देखा था, जीके, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस प्लस रीजनिंग, ठीक है। ये जनरल इंटेलिजेंस प्लस रीजनिंग का है।
और ये जीके का है। साथ में मैथमेटिक्स की जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है 10th लेवल की होती है वो ही पूछी जाती है। एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल अभी बात करेंगे। और हिंदी और इंग्लिश ये 5 सेक्शन होते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये पार्ट ए हो गया, इसमें 40% मार्क्स जनरल कैटेगरी के हिसाब से आपको मिनिमम लाना है। दूसरा बी सेक्शन, बी सेक्शन में क्या है, बी सेक्शन में देखो, बी सेक्शन आपका जो है वो सब्जेक्ट बेस्ड होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट बेस्ड होता है। जो आपका सब्जेक्ट, जैसे मान लो मैं ज्योग्राफी का फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना चाहता हूँ तो मैं ज्योग्राफी के इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट बेस्ड होता है। जो कोई हिस्ट्री से टीचर बनना चाहता है तो हिस्ट्री में पूछा जाएगा। तो केवल आपको क्या करना है, एमए बीएड होनी चाहिए आपकी, और फिर आप पीजीटी का फॉर्म वहाँ पर भर सकते हैं। और सब्जेक्ट बेस्ड होगा तो एनसीईआरटी का इसमें सर्वाधिक रोल होता है। एनसीईआरटी 11-12 का जो सिलेबस है टू द पॉइंट उसी से ही पूछा जाता है। अगर वो भी ढंग से कर ली तो भी इस एग्जाम पैटर्न को आप पीजीटी को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सीन था, ये टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी हमने इस तीनों वैकेंसी के बारे में बात की। और दूसरी बड़ी बात ये है कि आपका ये जो सीटे का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, और यहाँ पे जब आपकी डिटेल्ड वैकेंसी आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें मैं अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। एक चीज़ में वापस, हालांकि मैंने इसको आपको बता दिया था कि जैसे इसमें सैलरी जो होती है ये सबसे आकर्षक का बिंदु होती है, मतलब 80,000 प्लस आपकी सैलरी होती है स्टार्टिंग में 80,000 प्लस सैलरी होती है। और दिल्ली एजुकेशन मॉडल है, उसमें काम करने की रुचि मतलब स्टूडेंट में होती है, या वहाँ पे टीचर बन के काम करने का मज़ा कुछ अलग ही है। वहाँ पे लगता है कि रियल में वास्तव में हम एक अच्छे लेवल की, स्टैंडर्ड लेवल की सरकारी स्कूल के टीचर हैं या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नो प्रोबेशन पीरियड, कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं होता है, स्टार्टिंग में ही आपको फुल सैलरी मिलेगी। तो ये सबसे मजे की बात है। 2 साल मान लो राजस्थान में लग गए तो 2 साल तो ऐसा लगता है कि सैलरी कुछ मिलती नहीं है, ठीक है। और साथ में जो स्टूडेंट टारगेट यूपीएससी को लेकर चलते हैं, यूपीएससी टारगेट करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है कि वहाँ सारा कंटेंट, सारा माहौल मिलेगा, साथ में आपको अच्छी एक नौकरी भी रहेगी। तो आसानी से आप क्या है, सस्टेन करके यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके पास रहता है। बाकी सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात कर ली है, और जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो हम इसके बारे में और मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको जानकारी मिले। अधिकतर राजस्थान के स्टूडेंट जानते ही नहीं है कि डीएसएसबी बोर्ड क्या होता है, ठीक है। ये जैसे हमारा आरएसएम एसएसबी बोर्ड होता है, राजस्थान का जो अधीनस्थ जो अपने सब ऑर्डिनेट सेवाओं से संबंधित टेस्ट लेते हैं, पेपर लेते हैं, वैसे ही दिल्ली का ये डीएसएसबी बोर्ड है जो दिल्ली की जो अधीनस्थ सेवा से संबंधित सब ऑर्डिनेट जो सर्विसेज होती है उनसे संबंधित वैकेंसी लेता है। तो डीएसएसबी बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट इसके बारे में जान जाएंगे तो इनके लिए बहुत बड़ा एक विकल्प, एक गोल्डन चांस मेरा ये मानना है कि आपके लिए खुल जाता है, और उसमें आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। कुछ खास नहीं है, जो आप तैयारी कर रहे हो थोड़ा सा उसमें ऊपर नीचे सेट करना है। सबसे पहले आपको माइंड को सेट करना है। माइंड को सेट कर लिया तो ये सारा आसान इजीली सेट हो जाएगा, आसानी से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये कंप्लीट जानकारी थी, और इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, हमारा अपनी यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर हम आपको अपडेट करेंगे। साथ में ज्योग्राफी विद सूरज सर आप जुड़ सकते हैं। ज्योग्राफी विद सूरज सर टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ पे ज्योग्राफी से संबंधित जो भी चीज़ें होती है वहाँ पे बताता हूँ मैं। साथ में डीएसएसबी बोर्ड की जो ज्योग्राफी की वैकेंसी आएगी उसके बारे में मैं वहाँ पे कुछ क्लासें भी लूँगा अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर। तो सारे जो हमारे सोशल मीडिया है जहाँ पे आप जुड़ना चाहते हैं, एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रखा है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच 10 तारीख को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 10 मार्च से, मतलब परसों से स्टार्ट कर रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच। उसमें भी आप अगर राजस्थान आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। साथ में नेट और फर्स्ट ग्रेड इनका कंबाइंड बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। आप सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं कुछ नई अपडेट के साथ, कुछ नए वीडियोज़ के साथ, कुछ नए बैचेज के साथ। थैंक यू, गुड लक।